हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू किया जाए आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र हम बनाते हैं। यह एक समान विद्युत क्षेत्र है, 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 यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, -q और ये +q। बीच की दूरी है 2a। यह थीटा एंगल पर रखा हुआ है, यह थीटा 1 एंगल पर रखा हुआ है। मान लेते हैं यह एक समान विद्युत क्षेत्र E है। तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस आवेश के कारण बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये बल इधर लगेगा। कितना बल लगता है? तो F बराबर लगता है Q इंटू ई। और इस माइनस आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। कितना लगता है? Q इंटू ई। ये बात हम पहले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। और इसको ये घुमाने का प्रयास करेगा, बल घुमाने का प्रयास करेगा। इधर घुमाने का जो प्रयास करता है, घुमाने का प्रयास करेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये द्विध्रुव ऐसे घूमेगा, ठीक है, जिसे हम बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं, टाउ के नाम से जानते हैं। बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। फर्स्ट चैप्टर में ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये टाउ इधर घुमा रहा है, टाउ इधर घुमा रहा है। हम ये चाहते हैं इस द्विध्रुव को हम इधर घुमाएं, इस द्विध्रुव को इधर। टाउ इसको ऐसे घुमा रहा है, टाउ इसे घुमा रहा है। हम चाहते हैं इसको ऐसे घुमाएं, हम चाहते हैं इसको ऐसे घुमाएं, हम चाहते हैं इस डायरेक्शन में ले जाएं, यानी इस टाउ के अपोजिट डायरेक्शन में हम इसे ले जाना चाहते हैं। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं कुछ देर के लिए। समझ में आ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए इसको हमने घुमाकर इस थीटा 1 से थीटा एंगल बदल दिया, थीटा 2 पर कर दिया हमने। इस द्विध्रुव को ऐसे था, ऐसे हमने घुमा दिया, धीरे धीरे घुमाकर इस कंडीशन में कर दिया, यानी इस कंडीशन में हमने लाकर इसे रख दिया, ये -q और ये +q। ठीक है, इस कंडीशन में हमने लाकर रख दिया। बात समझ में आ रही होगी आपको। इस कंडीशन में हमने लाकर रख दिया है। अब हम इधर काम कर रहे हैं, टाउ उधर काम कर रहा है, ठीक है, हम इधर काम कर रहे हैं, टाउ उधर काम कर रहा है। इसका मतलब टाउ के हम विपरीत काम कर रहे हैं, टाउ के अपोजिट हम काम कर रहे हैं। जब टाउ के विपरीत काम करेंगे, इसका मतलब एंगल 180 का बनेगा, एंगल 180 का बनेगा। इस बात को 2 लाइन लिखते हैं। माना चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? P, ठीक है, P एक समान विद्युत क्षेत्र E में, विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। विद्युत क्षेत्र E में रख दिए हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया है किसको? इस द्विध्रुव को। अब क्या कर रहे हैं? इसे थीटा 1 से, ठीक है, इसे थीटा 1 से घुमाकर थीटा 2 पर ले
जाने में किया गया अल्पांश कार्य W विद्युत क्षेत्र में काम हो रहा है, तो W ये कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। W विद्युत क्षेत्र होगा। W विद्युत क्षेत्र होगा। कितना होता है W विद्युत क्षेत्र? कितना कार्य होगा? तो आप कहेंगे इसको हमने टाउ के विपरीत ऐसे घुमा रखा, इसका मतलब टाउ इनटू ये θ1 से θ2 तक हमने ले गया, हमने लिख रखा है θ1 से θ2 तक हम ले जाने में किया गया अल्पांश कार्य कितना होगा? ये θ1 से θ2 तक ले गए हैं, तो कितना इसमें वृद्धि हुई है? θ1 से θ2 तक ले गए हैं, तो कितना वृद्धि हुई है? डेल्टा थीटा। डी थीटा की वृद्धि हो रही है, डी थीटा की वृद्धि हो रही है, तो टाउ इंटू डी थीटा और cos 180 क्योंकि टाउ उधर जा रहा है, हम इधर ले जा रहे हैं, टाउ उधर ले जा रहा है, टाउ उधर बल लगा रहा है, टाउ ऐसे काम कर रहा है, हम इसके विपरीत काम कर रहे हैं 180। इसका मतलब W विद्युत क्षेत्र बराबर टाउ इंटू डी थीटा -1, तो W बराबर हो जाएगा -ऑफ टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, हमें पता है पहले चैप्टर से टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, तो W बराबर हो जाएगा, ठीक है, -ऑफ पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अल्पांश कार्य हम निकाले हैं, तो DW रखेंगे, यहां पे क्या रखेंगे? DW रखेंगे, DW रखेंगे। ठीक है, अब हम पूरा कार्य कुल कार्य अतः कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ DW का कहां से कहां तक कार्य हुआ है? तो θ1 से θ2 तक कार्य हुआ है, तो लो लिमिट लगाएंगे θ1 से θ2 तक। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा आपके पास यहां पर W बराबर हो जाएगा आपके पास θ1 से θ2 तक, DW की वैल्यू है -ऑफ PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या कांस्टेंट है और क्या बदल रहा है? क्या कांस्टेंट है और क्या बदल रहा है? तो ये वैद्युत द्विध्रुव कांस्टेंट है, जितना P पहले था उतना अभी भी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जितना पहले था उतना अभी भी है। बदल क्या रहा है? एंगल बदल रहा है, थीटा बदल रहा है, तो PE बाहर निकल जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। बदल क्या रहा है? थीटा, तो थीटा का समाकलन कर लें हम, तो W बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, -ऑफ PE बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा θ1 से θ2, माइनस बाहर निकल चुका है, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है -ऑफ कॉस थीटा, -ऑफ कॉस थीटा, तो इसके जगह पर रखेंगे -ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, क्या रखेंगे? -ऑफ कॉस थीटा रखेंगे। ठीक, इसको हटा दे रहा है, यहीं पे लिखते हैं, यहाँ एक लाइन हो जाएगा वैसे। W बराबर -PE और इसका समाकलन जो हम करेंगे तो -ऑफ कॉस थीटा, -ऑफ कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक दिख रहा होगा, ठीक है। अब W बराबर हो जाएगा, -ऑफ PE, देखिएगा माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया? माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस P कॉस अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, तो ये हो जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। आइए, तो यहां से ये तो आपके पास समाकलन हो ही गया, ठीक है। अब देखिए, हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा, हमने निकाला है कार्य,
तो जो कार्य है वह ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक, तो जो कार्य है वह ऊर्जा के रूप में संचित होती है। होता है कितना? पूरे फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा तो परिभाषित है नहीं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। तो ये होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है, बराबर माइनस ऑफ W विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो प्रारंभ में क्या है? θ1 था, दूसरे में क्या है? θ2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है ऊर्जा में परिवर्तन। वैसे लिखते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ W विद्युत क्षेत्र कितना है? W विद्युत क्षेत्र कितना है? W विद्युत क्षेत्र कितना आया है? कैलकुलेशन करके आया है PE cos θ2 माइनस θ1, cos θ2 माइनस cos θ1, ये आया है। आपको पता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये क्या है? परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। ठीक है, और अगर इनिशियल प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या है? प्रारंभ में वस्तु क्या है? जीरो के कंडीशन में है। ठीक है, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा आप कंडीशन मान सकते हैं। आप θ1 से θ2 तक ले गए हैं, तो यह θ2 माइनस θ1 भी कह सकते हैं, θ2 माइनस θ1 भी कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं θ2 से θ1 तक हम ले गए हैं, सॉरी θ1 से θ2 तक ले गए हैं। θ1 से पहले θ1 था, अभी काम ले गए θ2 तक ले गए हैं, तो θ2 माइनस θ1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये रहा। अब देखिए, अगर इसको परिभाषित है तो आप सीधा बोलेंगे यहां पर θ2 बराबर मान लीजिए θ है और θ1 बराबर आप 90 लेंगे तो। ठीक है, प्रारंभ में आप द्विध्रुव को आप सीधा मान सकते हैं, प्रारंभ में आप द्विध्रुव को सीधा मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में आप द्विध्रुव को सीधा मानेंगे तो θ2 बराबर कितना हो जाएगा? θ, और θ1 बराबर 90। अगर ये कंडीशन आप रखते हैं तो यहां पर Uθ इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ PE cos θ2 के जगह पे θ माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा U इक्वल टू माइनस ऑफ PE cos θ, माइनस ऑफ PE cos θ होता है, माइनस ऑफ PE cos θ होता है। ये रहा स्थितिज ऊर्जा, ये रहा स्थितिज ऊर्जा किसका? कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहां पे रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र में जब रखा हुआ है, उस कंडीशन में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U इक्वल टू माइनस PE cos θ के बराबर होता है। U इक्वल टू माइनस ऑफ PE cos θ के इक्वल होता है, याद रहेगा। तो ये आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा ही डेरिवेशन रहा है। बहुत छोटे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत सीधा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने ये मान रखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है। इस द्विध्रुव पर, ठीक है, इस द्विध्रुव पर क्या लगता है? बलागुण। कैसे घूमता है? इस डायरेक्शन में घूमता है। बलागुण इधर घुमाता है, हम चाहते हैं इधर से इधर ले जाना चाहते हैं। बलागुण इधर घूम रहा है, हम चाहते हैं इसके विपरीत ले जाना। तो पहले थीटा एंगल पर रखा हुआ था, हम चाहते हैं घुमाकर इसके विपरीत ले जाएंगे तो θ2 एंगल पर ले गए। तो कितना परिवर्तन आ गया? θ2 माइनस θ1 यानी डेल्टा थीटा का, डी थीटा का। यही बात लिखा हुआ है। माना चित्रानुसार एक वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत द्विध्रुव P एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। इसे θ1 से घुमाकर θ2 पर ले जाने में किया गया अल्पांश का dw कितना होता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। कितना? टाउ इधर काम कर रहा है, हम इसके विपरीत ले जा रहे हैं, यानी 180। तो 180 cos 180 की वैल्यू -1 इधर हो जाएगा आपके पास
माइनस ऑफ टाउ इंटू डी थीटा। या टाउ की वैल्यू हम जानते हैं, पहले क्लास में, पहले हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा, तो इसके जगह पे पी साइन थीटा आ गया इंटू डी थीटा। हमें पता है कि अगर ये अल्पांश कार्य है, हम पूरा कार्य निकाले, टोटल कार्य निकाले, तो इसका समाकलन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक इसका समाकलन किए डी डब्ल्यू का। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहां से माइनस पी कॉमन ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा का ये पूरे का समाकलन, याद रखिए, ये पूरे का समाकलन होता है कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। इस पूरे का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा है। कहां से? थीटा 1 से थीटा 2 तक लिमिट है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीई ये हो जाएगा कॉस अपर लिमिट्स यानी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस लोअर लिमिट्स थीटा 1, ये हो जाएगा आपके पास। हमें पता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर होता है माइनस ऑफ डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र आया है कितना? विद्युत क्षेत्र आ गया इतना। इस वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। हम यू थीटा 2 को थीटा मान लेते हैं, थीटा 1 को 90 मानते हैं। 90 मानकर ही परिभाषित कर सकते हैं आप, क्योंकि प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव सीधा रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 90 यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? यह थीटा यू थीटा इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, ये तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा कंडीशन। तो यू थीटा मतलब यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा। ये रहा आपके पास ऊर्जा, ये रहा क्या? ऊर्जा। तो कार्य ये रहा, कार्य पूछे तो इतना, ऊर्जा पूछे तो इतना। ये रहा कार्य, ये रहा ऊर्जा, ठीक है। तो दोनों का दोनों आज निकल चुका है, लिख सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना रहने देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।